नमस्कार गुरु प्रणाम। मैं विज्ञात गुरु प्रेरणा की इस नई कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। क्या ओशो और सुकरात में कोई समानता है? मैं कहता हूँ हाँ, बिल्कुल है। जब दोनों को जीवन काल के दर्शन के बारे में देखते हैं तो दोनों में ही कई समानता दिखाई देती है, जिन्हें हम 3 भागों में बांट के देख सकते हैं। पहला, निश्चलता, चंचलता यानी कि बचपन। दूसरा, कर्म भूमि यानी जीवन का मध्य भाग। और तीसरा, मृत्यु में समानता। सुकरात का जन्म आज से लगभग 2300 वर्षों पूर्व यूनान में एथेंस शहर में हुआ। सुकरात को विश्व का प्रथम दर्शन शास्त्री और प्रथम शिक्षक भी कहा जाता है। सुकरात के संबंध में वैसे कुछ भी प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि उस वक्त के कोई भी दस्तावेज लिखे नहीं गए थे। उसके समकालिक महापुरुषों प्लेटो आदि द्वारा जो साहित्य लिखा गया, उसके अनुसार ये पता चलता है कि सुकरात बचपन से ही गंभीर और अपने में खोए रहने वाले इंसान थे। वे बहुत कम बोलते थे, जैसे खुद की खोज में ही खोए रहे। वहीं ओशो के बारे में कई साहित्य और पुस्तक उपलब्ध हैं, जिसमें ये बताया गया है कि ओशो भी बचपन से बहुत गंभीर रहे। वो घंटों नदी के किनारे बैठे रहते, बिल्कुल अकेले और शांत, बस निहारते रहते नदी। ऐसा कहा जाता है कि जब ओशो स्नान करने जाते तो स्नान घर में 7-7 घंटे रुक जाते। ऐसा लगता कि जैसे एकांत मिलते ही उनकी समाधि लगती। ओशो ने अपने जीवन की यात्रा, अपने स्वयं की खोज बचपन में ही शुरू कर दी। बचपन से ही वो धर्म, भगवान, आध्यात्म के संबंध में गहरी रुचि लेते थे। और ऐसा कहा जाता है कि अपने स्कूल के दिनों में ही उन्होंने अपने मित्रों को 5-10 की टुकड़ी में इकट्ठा करके प्रवचन और चर्चाएं करनी शुरू कर दी। और उनके मित्र ये बताते हैं कि उस बाल्यावस्था में भी उनके शब्द सभी मित्रों को, बच्चों को मंत्रमुग्ध कर दिया करते थे। इसलिए ये कहा जा सकता है कि ओशो और सुकरात के बचपन की एक समानता ये थी कि उन्होंने जीवन की खोज अपने बचपन में ही शुरू कर दी। उनके जीवन के दर्शन के बीज बचपन में ही पड़ गए थे। अब बात करते हैं जीवन की कर्म भूमि, जीवन के मध्य भाग। सुकरात के युग में यूनान में यूनानी देवताओं की पूजा की जाती थी, और उस वक्त ये अनिवार्य था कि सभी यूनानी नागरिकों के लिए कि वो उन्हीं यूनानी देवताओं की पूजा करें। जो ऐसा नहीं करता था वो नास्तिक कहलाता था, और उस वक्त नास्तिक होना एक दंडात्मक अपराध था। और अपने युग में सुकरात ने यह अपराध किया। सुकरात ने देवताओं से संबंधित धारणाओं को तोड़कर जीवन को मानवता की धारणा में समझा और लोगों को समझाया। उनके अनुसार मानवता सबसे बड़ा उपहार है और ज्ञान सबसे बड़ी दौलत। वो हमेशा कहते थे कि हर इंसान को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान को आप प्राप्त कर सकते हो तभी जब आपकी कोशिशें सच्ची हो, पर आपकी सच्ची कोशिशें सच्चा ज्ञान आपको जरूर दिलवा सकती। उनके अनुसार ज्ञान ही वो कुंजी थी जो दुनिया में सबसे ऊंचा खजाना था, जिस तक हर इंसान को पहुंचना चाहिए था। ज्ञान जितना सच्चा होगा, मनुष्य की मुक्ति उतनी आसान होगी। सुकरात की बातें उस वक्त में बड़ी ही प्रभावशाली थी और पुरानी रूढ़िवादियों के लिए और विवादास्पद व्यक्तियों के लिए बहुत ही कठोर थी, क्योंकि सुकरात की बातें सुन के लोग देवताओं पर सवाल उठाने लगे थे और इससे विद्रोह पनपने लगा था। ओशो के संबंध में भी यदि उनके जीवन में इस कालखंड को देखें तो ओशो के व्यक्तित्व में धर्म, भगवान को देखने की एक नई धारणा की ही शुरुआत हो चुकी थी और फिर उसकी आलोचना भी होने लगी थी। ओशो का दर्शन भी सुकरात की तरह आडंबरों को तोड़ के स्पष्ट सच्चाई दिखाने वाला रहा। ओशो ने कभी किसी एक धर्म या एक धारणा की वकालत नहीं की। जब उन्होंने राम के बारे में बोला तो अल्लाह के बारे में भी बोला, जीसस के बारे में भी बोला, बुद्ध के बारे में भी, महावीर के बारे में भी, और उनके खिलाफ भी बोला। ओशो किसी की भी खिलाफत नहीं करते या वकालत नहीं करते, पर उन्हें जो सही लगता था वो कहते थे, और जो उन्हें ढोंग लगता, गलत लगता था, उसके बारे में वो स्पष्ट रूप से बोलते थे और उसे नकारते थे। उनका यही स्पष्ट बोलना धर्म भीरुओं के लिए कष्टकारी हो जाता। और ओशो के तर्क इतने ज्यादा गहरे होते कि वो लोग उनका जवाब नहीं दे पाते।
इस कारण रूढ़िवादी धर्मभीरुओं और नेताओं के साथ उनका विवाद रहा। ओशो को सुनने जब लोग सच्चाई जान के इन लोगों से सवाल पूछने लगते थे और रूढ़िवादी परंपराओं का विद्रोह करने लगते थे, तब उनके पास उन्हें दबाने के लिए कोई उपाय नहीं रह जाता। ऐसा होने पर ओशो के खिलाफ कई षड्यंत्र किए गए और उन्हें विवादित गुरु की संख्या दे दी गई। आइए अब तीसरे और अंतिम भाग की चर्चा करते हैं, वो है मृत्यु का भाव। सुकरात और ओशो की मृत्यु बड़ी अनैतिक, झूठी और कष्टपूर्ण रही। सुकरात की सत्य बातें उनसे डर कर उन पे मुकदमा चलाया गया, जहां 501 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई फैसला सुनाने के लिए। सुकरात पे नास्तिकता का इल्जाम लगाया गया। उन्हें इसका खंडन भी किया, पर धर्मभीरुओं की चालाकी ने उन्हें दोषी ठहरवा दिया। उस वक्त सुकरात पर दबाव इतना था कि उन्हें फांसी नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि ऐसा करने पर लोग विद्रोह कर देते। तब अदालत ने उन्हें जहर का प्याला खुद पीने का आदेश सुनाया और सुकरात जैसे जहर पीने को ही खड़े थे। उस 70 साल के आदमी ने ये आदेश खुशी खुशी मान लिया। सुकरात के पास मौका था अपना जीवन बचा लेने का, पर उन्होंने मौत को वर्ण किया अपने उसूलों, अपनी नैतिकता, अपने निर्दोष होने के प्रमाण देने के लिए। और जिस दिन सुकरात ने जहर पिया, उस दिन पूरा यूनान रोया। उस दिन दुनिया की अनोखी नजर बिल्कुल शांत हो गई, बंद हो गई। उस दार्शनिक की नजर जो दुनिया को एक नए रूप में देखती थी और लोगों को उस नए रूप में दिखाती थी, वो हमेशा के लिए बंद हो गई। आज भी जब भी कभी दार्शनिक शब्द का जिक्र आता है तो सुकरात का नाम सभी दार्शनिकों में सबसे पहले आता है। यदि बात करें ओशो की, तो ओशो भी इससे अछूते नहीं थे। ओशो के साथ भी लगभग बिल्कुल ऐसा ही था। ओशो के विचार, उनका जीवन दर्शन ऐसा प्रभावशाली था कि पूरी दुनिया के प्रबुद्ध लोग ओशो की तरफ खींचे चले आ रहे थे। उनका जीवन दर्शन जड़ परंपराओं और व्यवस्थाओं को तोड़ रहा था, जिसकी वजह से देशों की सरकारों के सामने विद्रोह की समस्या खड़ी हो रही थी और वो व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे थे। असल में ये कहा जाए तो उन्हें डर था, क्योंकि ओशो एक ऐसी व्यवस्था बन के उभर रहे थे जिसकी ताकत उनके झूठे मापदंडों और व्यवस्थाओं की ताकत से कहीं बड़ी थी। इस ताकत को मिटाना उनके लिए जरूरी था। आलम तो ये था कि 21 देशों में ओशो के आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। खुद अमेरिका में उनके खिलाफ मुकदमा चला और उन्हें जेल भी जाना पड़ा, पर वो कोई आरोप सिद्ध नहीं कर पाया। खुद ओशो ने कहा कि उन्हें अमेरिका की जेल में विष दिया गया, जो एक धीमे किस्म का विष था, जो धीरे धीरे कुछ वर्षों में उन्हें अंदर से खत्म हो गया। और ऐसा हुआ भी। 19 जनवरी 1990 में भगवान ओशो ने अंतिम सांस ली और वो धरती से प्रस्थान कर आगे की यात्रा पर निकल गए। उनकी मृत्यु का कारण आज भी संदेह के घेरे में है। ओशो का जीवन दर्शन सिर्फ उनका जीवन दर्शन नहीं था, बल्कि उनके जीवन में राम, रहीम, बुद्ध, महावीर, सुकरात, लाओ त्से, ये सब भी थे। जरा सोचिए, ओशो अगर आज जिंदा होते तो आज मानवता किसी दूसरे आयाम पर होती। जीवन को रोशनी दिखाने वाला महापुरुष युगों में कभी कभार ही होता है, और वो जब होता है तब उसकी कदर नहीं होती। हर सच बोलने वाले इंसान के साथ ऐसा ही होता रहा है और ऐसा ही होता रहेगा। हर सच बोलने वाले इंसान की जान ले ली जाती है। पुरानी रीतियों को तोड़ के इंसान को जीवन जीने के प्रकाश को दिखाने वाले की आंख फोड़ दी जाती है। हर सत्य बोलने वाले की जुबान काट दी जाती है। ये सदियों से होता रहा है, इतिहास में भी हुआ है, वर्तमान में भी हो रहा है और ऐसा भविष्य में भी चलता रहेगा। कब तक ये धरती अपने रत्नों की बलि लेती रहेगी? इन सभी महापुरुषों के द्वारा दी गई ज्योति से ये संसार प्रज्वलित है, मानवता प्रज्वलित है और जीवित है। यदि इन लोगों का बोलना ही बंद करवा दिया जाएगा तो संसार में सन्नाटे के अलावा और कुछ भी नहीं बचेगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को